गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। चलिए देख रहे हैं हम लोग फिर से आज 10 नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमसे ज्यादातर एरर पूछी जाती है जिनसे रिलेटेड। तो याद रखिएगा करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, किस जगह कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, उसका पोजीशन क्या होगी, ये सारे पॉइंट्स आज हम जानेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो हमने 2 वीडियो पढ़े थे एडजेक्टिव के, उसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, कैसे यूज किया जाता है, कितने प्रकार से और क्या काइंड्स होते हैं, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए एक तरफ से। अब उन्हीं में से हमें एरर कैसे पूछी जाती है वो सारे करेक्ट यूज एडजेक्टिव के पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनते जाइएगा। एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और थोड़ा सा भी अगर हम चूक गए तो वहीं से हम एरर फाइंड आउट करने में फंस जाते हैं और हम वो ध्यान नहीं दे पाते कि आखिरकार इसमें गलती क्या है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे एडजेक्टिव जिनका अर्थ तो एक ही तरह निकलता है लेकिन उनमें डिफरेंस कहां पे आ जाता है। हो सकता है नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, या सेंटेंस निगेटिव और अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव, इतने से एरर दे देता है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है और ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनते जाइएगा, क्लियर होता चलेगा। और फटाफट आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर भी कर दीजिए, लाइक करते चलिएगा और फिर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि आप किस प्रकार से हमें एडजेक्टिव रिलेटेड एरर को निकालने, कैसे पता लगाना। बिल्कुल आसान हो जाएगा, बस आप ध्यान सुनिएगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगी आपको पढ़ करके। बस एक उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अच्छे से जुड़े रहना है, वीडियो को अंत तक देखना जरूर है। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको मिले, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं पता है, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स नहीं पता होंगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए। बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ में, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में आप जुड़ जाइए। तो चलिए पहले नजर डालते हैं 10 नए वर्ड्स पर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो फर्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। याद रखिएगा, पहला शब्द लिखा हुआ है आपका लैकोनिक, इसका मतलब है संक्षिप्त, बहुत छोटा, तुच्छ, बहुत ही छोटा जो होता है, संक्षिप्त होता है, बहुत ही कम होता है, वो कहलाता है हमारा लघु, जिसे बोल सकते हैं बहुत कम। तो कंपेंडियस क्या लिखा हुआ है, उसका सिनोनिम में दिया गया कंपेंडियस, जिसे हम बोलते हैं कंसाइज, शॉर्ट, बहुत छोटा, अत्यंत लघु जहां पर आता है, संक्षिप्त आता है, वहीं पर होता है लैकोनिक। जैसे हम बड़े वर्ड्स को एब्रीविएशन के साथ छोटा कर देते हैं तो वो एब्रीविएट करना, लेकिन यहाँ मतलब छोटा से ही है। कंसाइज, शॉर्ट में समरी जहां पर होती है, समराइज कर देना। समरी होती है, सारांश होता है, लेसन बहुत बड़ा होता है, लेकिन समरी कितनी छोटी दिखती है, वही है संक्षिप्त, बहुत छोटा या लघु, कंपेंडियस। द नेक्स्ट वर्ड इज लोकेशियस। ये तो अच्छा वर्ड है और आपने सुना भी होगा, बहुत चर्चित वर्ड है, ज्यादातर लोग इसका यूज करते रहते हैं। लोकेशियस मतलब बातूनी, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा जो वाकपटु होता है, बहुत बात करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, लोकेशियस। एडजेक्टिव तरह कार्य करता है। गैरुलस या टॉकटिव पर्सन होता है, टॉक माने बात करना, उसी बन गया टॉकटिव। याद रखिएगा, गैरुलस, लोकेशियस, बातूनी, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा लोकेशियस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जितना कम बोलोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। इसलिए कभी भी ज्यादा मत बोलिए, उतना ही बोलिए जरूरत के आधार पर, जितनी आवश्यकता हो। फालतू बोलने से एनर्जी, टाइम, ये तो लॉस होता ही होता है, साथ में समाज में या लोगों के बीच में ये भी बात आती है कि बोलता बहुत, नॉलेज कम। इसलिए जहां तक हो सके तो ध्यान ये रखिए कि जो भी बोले सोच समझकर, लिमिटेड बोले, गैरलेस मत बने। आगे आपने लिखा है मैलेडिक्शन। अगला वर्ड है मैलेडिक्शन, इसका मतलब अभिशाप, निंदा करना, अभिशाप करना, अपशब्द कहना, तौहीन करना, नीचा दिखाना। इम्प्लीकेशन होता है क्रिटिसाइज करना, कर्स होता है अभिशाप देना, अपशब्द करना, ये सब आता है हमारा मैलेडिक्शन। एक वर्ड है माल, ये ज्यादातर जहां लगता है वहां पर किसी चीज की कमी, गलत सेंस ही आता है, खराब के सेंस में। मैलेडिक्शन का मतलब अभिशाप, निंदा, इम्प्लीकेशन, कर्स, एब्यूजिंग, ये सब आता है मैलेडिक्शन में। अगला वर्ड है मैंगी। मैंगी का मतलब सड़ना या सड़ा हुआ, ये भी होता है, खराब कर देना या खराब, दोनों चीजें आती हैं।
ठीक, डिंगी आता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं डीके, सड़ जाना, खराब हो जाना, डिकेइंग जो होता है वो भी आपका इसी में आता है, डिंगी, डिंगी या डिकेइंग, सड़ जाना, खराब हो जाना, बेकार हो जाना, वो क्या कहलाता है, महंगी। अगला वर्ड है आपका निगार्ड, याद रखिएगा बढ़िया वर्ड है निगार्ड। निगार्ड का मतलब कंजूस, कृपण, मक्खी चूस जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके या बहुत कम खर्च करने वाला, यहाँ तक कि जरूरत में भी वो खर्च करने से डरे, वही होता है आपका कंजूस, कृपण, पेरिलियस, माइजरली पर्सन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका निगार्ड। तो किसी को कंजूस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फालतू में खर्च भी नहीं करना चाहिए। अगला वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है नॉनेंटिटी। नॉनेंटिटी याद रखिएगा, नॉनेंटिटी नगण्य, मामूली, तुच्छ, बहुत जिसकी वैल्यू ना हो, ऐसा कहलाता है आपका नेविस। याद रखिएगा, नॉनेंटिटी में नगण्य, मामूली, नेविस जिसकी कोई गिनती ना हो, बहुत ही हल्का, बहुत थोड़ा, ठीक, इंपॉर्टेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट जिसे कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, इनसिग्निफिकेंट बिल्कुल बेकार, तुच्छ। अगला वर्ड है आपका ओक्ल्यूड, याद रखिएगा, ओक्ल्यूड का मतलब बंद हो जाना, दम घुटने लगना, घुटन होने लगना, जाम हो जाना, जहां पर आपका आता है थ्रॉटल, दम घुटन, सफोकेशन जैसे आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है, जैसे क्लॉग, चोक हो जाना, क्लॉग हो जाना, जाम हो जाना, बंद हो जाना, इस कंडीशन में आता है ओक्ल्यूड। याद रखिएगा, चोक, आवागमन बंद होना सांस का, या जैसे ड्रेन्स चोक हो जाती है, पाइप चोक हो जाते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है, तो थ्रॉटल, गले में सांस का आवाजाही बंद हो जाए, थ्रॉटिंग होता है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब है आपका ओक्ल्यूड। नेक्स्ट ओनेरस। ओनेरस का मतलब बोझिल, बहुत भारी, कष्टदायक, पीड़ादायक, वो होता है हमारा ओनेरस। रिगोरस याद रखिएगा, पीड़ादायक है, बहुत भारी है, वो क्या कहलाता है, ओनेरस कहलाता है, पीड़ादायक, कष्टदायक, बहुत हैवी है, भारी भरकम है। रिगोरस है, वो हमारा होता है ओनेरस। याद रखिए एडजेक्टिव तरह, ये ओयूएस जहां पर लग जाए वो समझ लीजिए एडजेक्टिव होता है, ओयूएस जहां पर लग जाए वो एडजेक्टिव होता है, और जहां पर आईओएन सन का सेंस निकल के आता है वो हमेशा नाउन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पाल्टर। अगला वर्ड क्या है, पाल्टर। पाल्टर का मतलब समझौता, मोल भाव करना, या किसी चीज में वो दाम को लेकर के मोल भाव, हैगलिंग होता है, बार्गेनिंग होता है, तो वही हमारा कहलाता है मोल भाव करना, हैगलिंग, बार्गेनिंग, तो हैगल या बार्गेन या नेगोटिएट, मोल भाव करना, समझौता करना आपस में किसी चीज को लेकर के, जहां पर ये हो जाए कि इतना नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं इतना हो जाए, तो जहां पर भी ऐसा समझौता, मोल भाव करने का सेंस आता है वो कहलाता है पाल्टर, नेगोटिएट, हैगल, बार्गेन। द लास्ट वर्ड इज, याद रखिएगा, आखिरी जो वर्ड लिखा हुआ है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव निंदात्मक, अपकर्षी या अपमानजनक जो सेंस आता है, इंसल्टिंग का सेंस आता है, वो कहलाता है डेरोगेटरी। याद रखिएगा, निंदात्मक, निंदा जहां पर की जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, ठीक, याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, डेरोगेटरी या पेजोरेटिव। पेजोरेटिव निंदात्मक, अपकर्षी। तो ये 10 वर्ड हैं, बढ़िया वर्ड है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ वर्ड एग्जाम में पूछे भी गए एसएससी में, याद रखिएगा, ठीक। तो बैंक में भी ये वर्ड्स कुछ ऐसे आते रहते हैं, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, यूज भी करते रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। एक बार हो सकता है आपको वर्ड्स याद ना हो, बार बार इनका रिवीजन करें, पढ़ते रहें, यूज करते रहें। ये 10 वर्ड्स हैं, इनका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया से एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सही यूज क्या है, किस कंडीशन पे कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। याद रखिएगा, एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। लेकिन स्पेशली जब भी एडजेक्टिव आता है वो नाउन के साथ आता है। अब नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों नाउन को क्वालिफाई करते हैं, दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आपके फिक्स है कि काउंटेबल के साथ ही आएंगे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो फिक्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करेंगे। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं
जो एरर अक्सर पूछी जाती है, जैसे मैंने लिख दिया सम, याद रखिएगा, और दूसरा इसी जगह लिख दिया जाए एनी। सम और एनी इसके यूज में अक्सर प्रॉब्लम होती है और हम एरर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए सम अगर हम यूज करें अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर आएगा, और ये अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, याद रखिएगा, तो काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। क्लियर? सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, लेकिन काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा और अनकाउंटेबल आएगा नाउन तो सिंगुलर होगा हमेशा। अब दोनों का प्रयोग याद रखिएगा किस सेंस में होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी की अगर बात करें तो याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होगा, जबकि काउंटेबल नाउन की अगर बात करेंगे तो काउंटेबल नाउन में ये सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। याद रखिएगा एनी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो नाउन तो सिंगुलर होगा, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ अगर आएगा तो वो नाउन आपका सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस लिख दिया जाए कि ही बॉट सम, ठीक, मिल्क। अब देखिए सही या गलत क्या होगा, ही बॉट उसने खरीदा, सम मिल्क, सम मिल्क कुछ दूध, उसने कुछ दूध खरीदा, तो अगर यहां होता ही बॉट एनी मिल्क, बिल्कुल गलत। सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी एनी का यूज नहीं होता है। एनी इज नेवर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा एनी इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर आपका गलत है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल नीचे देखते हैं, जिसे लिख दिया जाए आई हैव नॉट सम या एनी पेन। अब देखिएगा कि यहां पर क्या सही होगा, हमने सही लगाया, लेकिन अभी आपके पास सम और एनी। आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है कुछ पेन, मेरे पास कुछ पेन नहीं है या मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। अब निगेटिव आ गया तो निगेटिव सेंस में कभी भी सम का प्रयोग नहीं होता है, निगेटिव में एनी का प्रयोग होता है। याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। नाउन जो लिखा होगा वो आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। याद रखिएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर आएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, यहां पर एक पॉइंट, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, लिख दिया जाए यहां पर दे सा एनी डियर्स। अब देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, दे सा उन्होंने देखा, एनी डियर्स या सम डियर्स, यहां पर दो चीजें एरर है। ध्यान समझिएगा, मैंने जानबूझ के और करी यहां पर क्योंकि हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। दे सा उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ हिरन देखे, उन्होंने कुछ हिरन देखे। सम का अर्थ कुछ या थोड़ा का निकलता है और एनी का अर्थ भी कुछ या थोड़ा निकलता है। याद रखिएगा सम का अर्थ जो निकलता है कुछ या थोड़ा दोनों। याद रखिएगा सम का अर्थ कुछ भी निकलता है और थोड़ा का भी निकलता है।
कुछ का सेंस निकलता है जब काउंटेबल, और थोड़ा का सेंस निकलता है अनकाउंटेबल। और सेम पॉइंट यहाँ पर भी एनी का भी ऐसा ही अर्थ आपका निकलता है। अब देखो उन्होंने एनी का अर्थ कभी कभी कोई का सेंस आता है, एनी में कोई का भी सेंस छिपा होता है कभी कभी, याद रखिएगा। अब उन्होंने कुछ हिरन देखे, कुछ हिरन देखे, हिरन काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, तो काउंटेबल के सेंस में कुछ अर्थ अधिक बेहतर है और अनकाउंटेबल के सेंस में थोड़ा का सेंस ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, देसा एनी डियर्स या देसा सम डियर्स, तो पहला पॉइंट अफर्मेटिव में सम का यूज होता है, नेगेटिव में एनी का यूज होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा नहीं। उन्होंने कुछ हिरन देखे, कुछ हिरन। अगला पॉइंट याद रखिएगा, डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होता है, डियर में कभी एस नहीं जुड़ता। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। सम अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, क्लियर, इसको नोट करिए। फिर सम और एनी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। ठीक, जल्दी से आगे देखिए, चलिए देखिए आगे लेकर डालते हैं। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा, अब हम इंट्रोगेटिव। तो याद रखिएगा सम और एनी ये दोनों इंट्रोगेटिव में प्रयोग होते हैं। अभी हमने क्या बोला, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, निगेटिव में नहीं होता है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव नहीं होता। लेकिन सम और एनी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, हैव यू सम रुपीज, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, और यहां पर ये मैंने लिख दिया, हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का अर्थ तो कुछ ही रहता है, लेकिन एनी का जो अर्थ होता है वो कोई में बदल जाता है। हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, यहाँ पर कुछ पेन नहीं, अगर कुछ का सेंस आता तो याद रहे सम होता। हैव यू सम रुपीज, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है। तो सम और एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा सम का प्रयोग, एनी का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर देते हैं, याद रखिएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल और लिख दिया जाए कि डिड यू ड्रिंक सम मिल्क, क्या तुमने कुछ दूध पिया। डिड यू ड्रिंक सम मिल्क। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख दें यहां पर, विल यू सिंग, या दूसरा लिखे अनकाउंटेबल सेंस में, अनकाउंटेबल सेंटेंस लिखे। यहां पर ऊपर एक काउंटेबल हो गया है, हम अनकाउंटेबल में लिख दिया जाए, हैव यू एनी टाइम फॉर मी। अब यहां पर एनी जगह सम भी आ सकता है, वो ज्यादा से हैव यू सम टाइम, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय है। तो हैव यू एनी टाइम फॉर मी, एनी टाइम, क्या तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। जैसे इसको हम और बेहतर बना दें, निगेटिव सेंटेंस अगर कर दें इंट्रोगेटिव के साथ में, तो और हैव यू नॉट एनी टाइम फॉर मी। अब देखिए नॉट एनी टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। डिड यू ड्रिंक समय, क्या तुमने कुछ दूध पिया। तो देखिए अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, यहां पर ये काउंटेबल है और पेन भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज होता है सम और एनी, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में सम, एनी अफर्मेटिव में कभी भी यूज नहीं होता है। निगेटिव में एनी का यूज होता है और इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज होता है, क्लियर। अब यहां पर एक पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही से समझिएगा। जैसे नॉट ए या नॉट
नॉट ए, नॉट एनी, ये तो दोनों सही है, इनका यूज होता है, लेकिन नो ए या नो एनी ये गलत है। क्यों? नॉट ए, नॉट एनी सही है, जबकि नो ए और नो एनी का यूज गलत है। नॉट ए, नॉट एनी का यूज बिल्कुल सही है, जबकि नो ए और नो एनी का यूज, जैसे हैव यू नो एनी टाइम। क्यों? क्योंकि नॉट और एनी, नॉट और एनी यही अगर देखा जाए तो नॉट और एनी ये बन जाता है नो। आप नो का यूज करेंगे तो फिर आपको नॉट और एनी का मतलब यही सेंस निकलेगा। नॉट और एनी, इसकी जगह पर आप नो का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, जिसे लिख दिया जाए आई हैव नो टाइम, बिल्कुल सही है, आई हैव नो टाइम। दूसरा यहां पर लिख दिया आई हैव नो एनी टाइम, तो याद रखना गलत है। नो के साथ एनी कभी नहीं आएगा, नो एनी कभी नहीं होता है, क्योंकि नॉट और एनी मिलकर के ही तो नो बनता है। तो एरर कहां पर है याद रखिएगा, कभी भी नो ए या नो एनी नहीं आएगा, नॉट ए या नॉट एनी का। आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है, या आई हैव नो पेन। नॉट ए इसकी जगह नो आएगा, नॉट एनी इसकी जगह नो आ जाएगा, लेकिन नो के साथ कभी ए या नो एनी कभी नहीं आएगा। क्यों? याद रखिएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नॉट आपका एडवर्ब है, जबकि नो और एनी एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान समझिएगा, ये हम इरेज कर दें ऊपर। ये समझ गए कि इसका प्रयोग आपका नॉट, सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। याद रखिएगा, मैं जो बात बता रहा हूं वो ध्यान समझिएगा। ये जो नॉट है ये आपका होता है एडवर्ब, जबकि नो और एनी ये होते हैं एडजेक्टिव। ध्यान समझिएगा, हो सकता है आप लोगों ने सर ये क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट एडवर्ब होता है, जबकि नो और एनी एडजेक्टिव होते हैं, और कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं होते हैं। आपने एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव ये तो पढ़ा होगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव ये तो होता है, लेकिन कभी भी एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव ये कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव कभी नहीं होता है। इस वजह से नॉट एडवर्ब है, नॉट नो एनी एक साथ कभी नहीं आएगा। नॉट एनी आ जाएगा, नॉट एनी आ जाएगा, लेकिन नो एनी कभी भी एक साथ नहीं आएगा। याद रखिएगा, नॉट एडवर्ब है, नो और एनी ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, इसलिए नॉट एनी तो आएगा, कभी नो एनी नहीं आएगा। नॉट ए हो जाएगा, नॉट एनी हो जाएगा, लेकिन कभी नो ए या नो एनी। क्यों? क्योंकि नो का मतलब होता कोई नहीं या बिल्कुल नहीं। नो का मतलब ही होता है, नो के सेंस में एक सेंस छुपा होता है, नो के यूज करते ही एक सेंस आ जाता है। नो, नो का मतलब कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए आई हैव नो एनी टाइम नहीं आएगा। आप यहाँ पर या तो ये आई हैव नो टाइम या तो यहाँ करिए आई हैव नॉट एनी टाइम। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एक एडवर्ब होता है, जबकि नो और एनी एडजेक्टिव होते हैं। दो एडजेक्टिव कभी लगातार नहीं आते हैं, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब नॉट के साथ एनी आएगा, और नॉट नो एक साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉट भी निगेटिव है, नो भी निगेटिव सेंस रखता है, इस वजह से नॉट। तो आप याद रखिएगा, ये सही है हमारा नॉट एनी। क्लियर? ये सही है, जबकि नॉट एनी सही है, नो एनी गलत है। क्लियर? यहां पर आप समझिएगा, आई हैव नो टाइम, आई हैव नॉट एनी टाइम हो गया। ये हमारा सही से सम और एनी का यूज था। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, एनी का प्रयोग निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग किया जाता है। सम
अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो सिंगुलर नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल आएगा। एनी अनकाउंटेबल के साथ एनी टाइम, एनी मनी, ये आपका अनकाउंटेबल है सिंगुलर रहेगा, जबकि अगर काउंटेबल है तो एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन आते हैं। इसको आप ध्यान समझिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लोग पढ़ेंगे मच और मैनी का प्रयोग। ध्यान समझिएगा, क्लियर, इसको नोट करिए। चलो आगे देखते हैं मच और मैनी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है मैनी और मच। याद रखिएगा, सिंपल पॉइंट है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद अभी तक ना पढ़े हो। देखिएगा, मैनी का मतलब भी होता है बहुत और मच का मतलब भी होता है बहुत। मैनी का मतलब भी होता है बहुत अधिक और मच का मतलब भी होता है बहुत अधिक। दोनों में अंतर क्या है कि जो मैनी का प्रयोग करते हैं तो वो किया जाता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। याद रखिएगा, मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मच का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और चाहे अब इसमें सिंगुलर लगाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अगर आपने प्लूरल बनाया तो वो एरर हो जाएगा, या तो फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। तो मैनी का मतलब अधिक या बहुत, मच का मतलब अधिक या बहुत। मैनी प्रयोग होता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ, मच प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ मैनी रुपीज शी विल स्पेंड। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपए, शी विल स्पेंड, वो खर्च करेगी, वो कितने रुपए खर्च करेगी मुझे नहीं पता। मैनी रुपीज के सेंस में आया, रुपए काउंटेबल है, रुपए को गिना जाता है, इसलिए रुपीज के पहले मैनी आया। और दूसरा सेम एग्जांपल यहां पर मैं लिख दिया, आई डोंट नो हाउ मच मनी शी विल स्पेंड। अब देखिए, मैनी रुपीज जबकि मच मनी। कंफ्यूज ना हो, रुपीज काउंटेबल नाउन है जबकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। रुपए गिने जाते हैं, कितने रुपए, 10, 200, 3, 4 जितने भी हैं, लाख, 50 जो भी है। लेकिन मनी, मनी का मतलब धन, और धन अनकाउंटेबल धन का भी गिना नहीं जाता है। उसने 4 धन खर्च कर दिया कि 2 धन खर्च कर दिया, याद रखिएगा। तो रुपीज काउंटेबल मैनी के साथ आया, प्लूरल ही आएगा। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मनी आ गया। आई डोंट नो हाउ मच टाइम शी विल टेक, मुझे नहीं पता कितना समय लेगी टू कंप्लीट दिस वर्क, ये कार्य पूरा करने में। तो मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी फॉर काउंटेबल नाउन बट प्लूरल। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, लेकिन वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। क्लियर? दूसरा अगला पॉइंट देखिएगा, मैनी और मच का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत से विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं, विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, मैनी आएगा। दूसरा लिख दिया जाए, मच टाइम इज नीडेड फॉर दिस वर्क। इस कार्य के लिए बहुत समय की आवश्यकता है, टाइम अनकाउंटेबल है, उसके पहले मच लगा। तो ये दोनों देखिएगा कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज किए गए हैं। और मैनी स्टूडेंट्स, ये आपका स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, मच टाइम ये नाउन सिंगुलर है, क्योंकि मच सिंगुलर के साथ आता है, मैनी प्लूरल नाउन के साथ आता है। ये क्यों बताया? ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये बताया क्यों गया। ये इसलिए मैंने बताया है कि जब सब्जेक्ट की जगह मच और मैनी का यूज करते हैं तो सही माना जाता है, उस नाउन के साथ मैनी और मच का यूज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम मैनी और मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं
तो अक्सर हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाया भी गया होगा कि आई हैव मच टाइम, ही हैज मैनी रुपीज। बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन गलत है। ये यही याद रखना कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आप मैनी या मच का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में जो ऑब्जेक्ट की जगह नाउन लिखा होता है वहां पर आप मैनी और मच का प्रयोग नहीं करेंगे। उसकी जगह पर आपको काउंटेबल के लिए अलग वर्ड और अनकाउंटेबल नाउन के लिए अलग वर्ड यूज करने पड़े, जैसे ए लार्ज नंबर, ए ग्रेट मैनी, ए लार्ज मैनी, ठीक, नंबर्स, लार्ज नंबर्स ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ। जबकि अनकाउंटेबल में आएगा ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ, इसका यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे गए नाउन के साथ मैनी और मच का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे लिख दिया जाए आई हैव मच रुपीज। अब देखिए यहां पर क्या, आई हैव मच रुपीज, तो पहले एरर रुपीज काउंटेबल है तो मच नहीं आएगा, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, मैनी। तो अब तो हमें सही लग रहा है कि भाई रुपीज काउंटेबल है, उसके पहले मैनी लगा दिया, बिल्कुल सही। लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मेरे पास है, क्या है, बहुत से रुपए हैं, मैनी रुपीज बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अभी भी ये आपका एरर है। और बहुत धड़ल्ले से सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं कि ऑब्जेक्ट काउंटेबल है, मैनी लगा दिया, अनकाउंटेबल है, मच लगा दिया और सही है। याद रखिएगा सब्जेक्ट की जगह तो आप मैनी और मच का प्रयोग डायरेक्ट कर सकते हैं नाउन के पहले, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर आप मैनी का प्रयोग, मच का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किया गया है तो गलत है, याद रखिएगा। तो ये आप समझिएगा, मैनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए, ठीक। अब इसकी जगह पर क्या यूज होंगे वो हम बतलाते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले एक पॉइंट और बतला दें हम, याद रखिएगा। अभी ऑब्जेक्ट की जगह मच या मैनी का यूज ना करके क्या यूज किया जाएगा वो बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही है, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब बिल्कुल प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही। बट याद रखिएगा मैनी के साथ में ए लग जाए या एन लग जाए तो वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी के तुरंत बाद में नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, काउंटेबल आएगा, काउंटेबल तो आएगा लेकिन प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, मैनी स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। वर्ब आपकी ये भी प्लूरल है और नाउन जो दिया गया ये भी प्लूरल है, लेकिन मैनी के साथ ए या एन लग गया, ये मैंने वर्ब में बताया था, इसके बाद जो वर्ब टॉपिक पढ़ा, मैनी के बाद ए या एन लग गया तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे। याद रखिएगा कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। ये इससे रिलेटेड एरर्स आपकी पूछी जाती है और अक्सर हम लोगों से एरर हो जाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि मैनी के साथ जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए, मैनी एंड ink pot are sold, मैनी एंड इंक पॉट, मैनी एंड इंक पॉट आर सोल्ड, बहुत कई एक स्याही दवात बेच दिए गए। याद रखिए मैनी के बाद एन लगा, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगी, इसका मतलब है कि अब आपको जब करेक्शन करना पड़ेगा तो क्या आएगा, मैनी एंड इंक पॉट इज सोल्ड, ये सही है। मैनी के साथ ए या एन लगा है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे, जबकि अगर ए या एन नहीं लगा है तो नाउन और वर्ब
दोनों प्लूरल आएंगे। क्लियर? इंक पॉट्स आर मैनी एन इंक पॉट इज, ये सही, ध्यान समझिएगा। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ तो आता है, वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन मैनी के साथ में अगर आपका ए या एन के साथ नाउन लिखा है तो नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सही समझिएगा, जो एग्जांपल है आप इससे क्लियर कर लेंगे, ठीक। और अब हम लोग जो यहां पढ़ रहे थे, इस सब्जेक्ट के प्लेस पर तो मैनी और मच नाउन के ठीक पहले प्रयोग हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। या डायरेक्ट हम लोग हाउ मच टाइम, हाउ मेनी रुपीज क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर आप मैनी और मच का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत होता है। सही क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह मैनी और मच की जगह यूज क्या करेंगे। क्लियर? नोट हो गया? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, इसमें लिस्ट पर नजर डालते हैं। जो मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट की जगह पर तो मच और मैनी का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन के पहले मच और मैनी का प्रयोग तो सही है, लेकिन हम ये बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर हम सिर्फ मच और मैनी का यूज करते हैं तो गलत माना जाता है। नॉर्मली हम लोग बात करने में, बोलने में, कन्वर्सेशन में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बोलते हैं तो अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रामेटिकली एरर होता है। ऑब्जेक्ट कभी भी मच और मैनी के साथ नहीं आता। मच और मैनी की जगह पर आपको अगर अनकाउंटेबल नाउन है, पहले ही पता है कि मच का जो यूज किया जाता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जो मैनी का यूज किया जाता है वो हमारा काउंटेबल नाउन के साथ, ये तो हमें मालूम है, ठीक। अब अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे हम एग्जांपल अगर लिख दिया जाए तो यहां पर लिख दिया सी हैज मच मनी, गलत है। सी हैज मच मनी, सी हैज मच मनी, तो मनी अनकाउंटेबल, उसके पहले मच लगा दिया, उसके पास बहुत सा धन है, तो हमें सही लग रहा है। मोस्टली ज्यादातर लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन सिर्फ समझने में सही होता है। अगर ग्रामर की दृष्टिकोण से देखिए तो ये गलत है। आपको इस मच की जगह पर ए लॉट ऑफ लगा दीजिए, या इनमें से जो भी आपको लगाना है वो लगा दीजिए। रुपए के लिए ए लॉट ऑफ अधिक सही होता है, जबकि कोई और वस्तु होती है तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ या प्लेंटी ऑफ, आप यहाँ पर प्लेंटी ऑफ लगा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। यहाँ पर ए लॉट ऑफ लगा सकते हैं, एनफ ऑफ। ये क्वांटिटी ऑफ, डील ऑफ, ये उस जगह ज्यादा अच्छा माना जाता है जहां पर कोई वस्तु की बात आती है। कोई भी वस्तु है, खाने पीने की चीज है, अनकाउंटेबल होनी चाहिए, वहां पर ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ भी आता है। याद रखिएगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वो भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। और ये प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, याद रखना ए लॉट ऑफ अनकाउंटेबल के साथ आएगा, वहां पर हमने लॉट्स ऑफ नहीं लिखा है, क्योंकि जो लॉट्स ऑफ आता है वो मैनी, दैट्स मीन काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए, यहां पर मैंने लिख दिया आई नो मैनी मेन, एरर है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। आई नो मैनी मेन, मेन प्लूरल काउंटेबल, मैनी लगा तो काउंटेबल के साथ तो लगता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह है, इस वजह से यहां पर आपको मैनी नहीं लगाना है। आप यहां पर लॉट्स ऑफ लगा दीजिए, ए लॉट ऑफ लगा दीजिए, लार्ज नंबर्स ऑफ। अब देखिए दो चीजें, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट के साथ ए लगा है तो नंबर ऑफ आया, ए नहीं लगा तो नंबर्स ऑफ आ रहा है। याद रखिएगा, सेम ईयर, लार्ज नंबर ऑफ, ए लगा है तो नंबर सिंगुलर है, ए नहीं लगा तो नंबर प्लूरल है। तो यहां पर आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं। आई नो ए लॉट ऑफ मेन या आई नो लॉट्स ऑफ मेन, मैं बहुत से व्यक्तियों को जानता हूं। आई नो ए ग्रेट नंबर ऑफ मेन, आई नो ए लार्ज नंबर ऑफ मेन, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, कई व्यक्तियों को जानता हूं। तो जो बताने का हमारा मतलब था वो सिर्फ इतना था कि मच और मैनी अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी मच और मैनी ऑब्जेक्ट की जगह पर जब यूज किए जाएंगे तो इनका यूज गलत है। मच की जगह पर आपको ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसका यूज करना है। जबकि मैनी की जगह गुड मैनी ऑफ,
ए ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करना याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की जगह मच और मैनी का प्रयोग गलत माना जाता है, सब्जेक्ट की जगह बिल्कुल सही है। ठीक, ये पॉइंट था। आज हमने मच और मैनी का यूज पढ़ा, कहां पर इनका यूज होता है, कैसे एरर पूछी जाती है, और सम और एनी का यूज पढ़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए फिर हम आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रूल्स लेकर के। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, यूज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा ज्यादा आप इसको शेयर भी करते रहें। और एक बार फिर से बता दें, बार बार बोलना पड़ता है, अगर सब्सक्राइब न किया हो चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब तक आप बेल आइकन बटन प्रेस नहीं करेंगे, ऑल पे नहीं क्लिक करेंगे, तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको पढ़ लें और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें, लगातार पढ़ते रहें, घर में रह करके ही पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।